आज का दिन यकीनन ये बड़ी सआदत का दिन है और बड़ी बरकत का दिन है। हदीस मुबारक में है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जब ये ईद की रात आती है तो इस रात में जो बंदा जागता है अल्लाह ताला उसके दिल को कभी नहीं मरने देता। उस दिन बिलखुसूस जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये जो ईद का दिन है ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुतबर्रक दिन है, इस एतबार से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मासूम फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि तुम निकल जाओ उम्मत मुहम्मदिया के पास और हर रास्ते और हर चौराहे और हर सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, और जो भी वहाँ से गुज़रने वाला हो उसको मेरी तरफ से ये ऐलान सुनाए दिया जाए कि आज तुम अपने रब की बारगाह की तरफ लौटो, जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी फरमाने वाला है और जो सबसे ज़्यादा बढ़कर रहमत व शफ़क़त और गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। और उसके बाद फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, है कोई आज जो मुझसे अपनी आखिरत की खैर और भलाई तलब करे और मैं उसे अता कर दूँ, और है कोई आज जो मुझसे अपनी दुनिया के लिए रहमत और खैर तलब करे और मैं उसे भी अता कर दूँ। और फरमाया कि जब ये खल्लाक़ आलम ख़ुद ऐलान फरमाता है तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर तुम हद से नहीं बढ़ोगे तो मैं तुम्हें कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। और अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर तुम अपनी हद में रहोगे तो मैं तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाऊंगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जितने लोग ईद की नमाज पढ़ के वापस लौटते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, रमज़ान शरीफ के पूरे मुबारक महीने में तुमने इबादत करके और रमज़ान के रोज़े रख के मुझे राज़ी कर दिया है। मेरा ऐलान ये है कि आज ईद के दिन मैं तुम सब से राज़ी हो गया हूँ। और अल्लाह फरमाता है, यहाँ से तुम मग़फ़िरत याफ्ता अपने घरों को लौट जाओ। तो इस हदीस के तहत उलमा फरमाते हैं कि ये दिन यकीनन बड़ी सआदत और बड़ी बरकत का दिन है। बल्कि एक और हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब ईद का दिन चढ़ता है तो सुबह सवेरे शैतान रोना शुरू कर देता है, तो उसके सारे शतुंगड़े उसके पास आके जमा हो जाते हैं और आके कहते हैं कि तू हमारा सरदार है और हमारा आका है और आज के दिन तू इतना क्यों रो रहा है। तो वो कहता है कि बर्बादी है हमारी मेहनत के लिए। वो कैसे? वो कहता है इसलिए कि आज का जो ईद उल फित्र का दिन है, इस दिन अल्लाह ने अपने महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है। तो वो शतुंगड़े कहते हैं कि अब तू जो रो रहा है तो इसका कोई हल भी है तेरे पास? तो वो सारे शैतानों को वो बड़ा शैतान कहता है, हाँ मेरे पास एक हल है। उनका क्या है? वो कहता है कि तुम इन्हें ख्वाहिशात नफ्स में और गुनाहों में और दुनिया तलबी के अंदर मसरूफ कर दो, ताकि इनको आने वाली जिंदगी के अंदर हम घेर सकें और ये जो बरकत और रहमत इनको मिली है हम इनसे छीन सकें। तो ये जो ईद का दिन है ये शैतान के चिल्लाने और रोने का दिन है, और जितने ईमान वाले हैं उनकी मग़फ़िरत का दिन है। और ये तो शैतान अपने अमल से भी बता रहा है कि इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुआफ़ी देता है तो ये शैतान, इसको बड़ी तकलीफ होती है और ये बड़ा चिल्लाता है और बड़ा रोता है। इस बात से आप अंदाज़ा फरमाएं। और यहीं से बुजुर्गान दीन ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि ये जो ईद का दिन है ये सईद दिन होता है। सईद खुशबख्ती को कहते हैं, और ये मग़फ़िरत का दिन है। लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग इस दिन को अपने लिए ईद सईद नहीं बना सकते, बल्कि ईद के दिन को भी यौम वईद बना लेते हैं। और ये हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी इस बात को वाज़ेह किया। मुकाशफ़तुल क़ुलूब पढ़ के देखें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इस बात को और दीगर कई उलमा ने इस बात को दर्ज फरमाया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आज ईद का दिन है हज़रत, आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि असल ईद उनकी है जिनके रोजे भी कबूल हो गए और इबादत भी कबूल हो गई। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझे इस बात का कामिल इल्म नहीं है
कि मेरी इबादत व रोजे कबूल हुए हैं या नहीं हुए, तो मैं इस फिक्र से रो रहा हूं कि कब कहीं उन लोगों में मेरा शुमार ना हो जाए कि जिनको अल्लाह ने अपनी बारगाह में मकबूल नहीं फरमाया। ये उनकी आजिज़ी थी, वरना हकीकत ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस रास्ते पर मेरा उमर चल पड़ता है उस रास्ते को छोड़कर शैतान भी भाग जाता है। बल्कि यहां तक रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फिर उमर बिन खत्ताब होता। बल्कि एक रिवायत में यहां तक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन याखुज़ु बियदिही फयुदखिलुल जन्ना व अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि व हुवा उमर। फरमाया क़यामत वाले दिन जिस पर अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी शयान शान सलाम भेजेगा, फरमाया वो भी हजरत उमर बिन खत्ताब की जात है। और अल्लाह ताला अपनी शयान शान जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में खुद दाखिल करेगा, उसका नाम भी हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु। यानी इतना बुलंद मकाम है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। इसके बावजूद आप ईद वाले दिन अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी इबादत कबूल हुई या नहीं हुई। जो बुजुर्गान दीन के ऐसे आमाल होते हैं, ये सारे के सारे हम जितने बाद वाले लोग हैं उनके लिए तालीम होती है कि अगर इतने मकबूल बारगाह लोग अल्लाह से डरते रहे तो हम सबको भी इस बात की फिक्र होनी चाहिए आज वाले ईद के दिन में कि आया हमारी इबादत कबूल हुई है या नहीं हुई। वो एक अलग मसला है कि हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए अल्लाह की रहमत पर, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का खौफ भी हमारे दिल में होना चाहिए कि अगर कोई हमारा ऐसा अमल हो गया कि जिसकी बदौलत हमारे आमाल रद्द हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो इस वास्ते हमें बैनल खौफ व रजा यानी उम्मीद और खौफ के दरमियान ही रहना चाहिए। उम्मीद भी होनी चाहिए और खौफ भी होना चाहिए। और यही हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इस बात को वाज़े फरमा रहे हैं। बल्कि हुजूर सैयदी व सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हम पीर कहते हैं और दस्तगीर कहते हैं, बल्कि ये बड़े पीर हैं और दस्तगीर हैं, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप ईद का दिन है और आप रो रहे हैं। तो लोगों ने आके पूछा, हजरत आज ईद का दिन है तो आप आज के दिन में क्यों रो रहे हैं। तो हजरत सैयदी व सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने रोते हुए एक जवाब दिया, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि जनाब मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर ईमान सलामत ले गया। ये जो ईमान की सलामती है ये सबसे बड़ी ईद है और ये सबसे बड़ी जीत है इस दुनिया की। इसी वास्ते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं मन आखिर अल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना। ये बुखारी शरीफ में रिवायत है। फरमाया जिस बंदे का आखिरी कलाम यानी उसकी सांसें निकल रही हूं और उसकी जुबान पर कलेमा तैयबा जारी हो जाए, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा मरने के बाद सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी वास्ते रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, फरमाया कि जो आमाल होते हैं उनका दारो मदार खात्मे पर होता है। जैसे नबी पाक ने यह फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो आमाल होते हैं उनका दारो मदार नीयत पर होता है, इसी तरह आमाल का दारो मदार खात्मे पर भी होता है। यह आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि आखिरी वक्त में जो बंदा इबादत में मसरूफ हो जाए और नेकियों की तरफ रागिब हो जाए ना, तो हमारे एक मिसाल मशहूर है ना कि आखिरी वेड़ा चंगा आया है। ये हमारे यहाँ एक कहते हैं अखीर शाला चंगी होवे, ये आप सुनते रहते हैं। और सियाने ये भी कहते हैं कि जो बंदा इबादत की जानिब रागिब हो जाए ना और पहले उसकी जिंदगी अगरचे गफलतों में गुजरी हो और फिर भी वो इबादत की जानिब आ जाए तो कहते हैं डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं गया यार, हुण भी सीधा हो गया तो खैर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और सवेर दा भुलिया शामी घर आ जावे तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। ये सारी मिसालें ये इसलिए दी जाती है कि बंदे को रगबत इख्तियार करनी चाहिए अपने रब की बारगाह में, और जब भी वो अपने रब की बारगाह में लौट के आता है तो रब की रहमत उसका इस्तिकबाल फरमाती है। यह भी एक हकीकत है कि जो जवानी के अंदर अल्लाह की बारगाह में लौट के आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में 7 बंदे हैं जिनको क़यामत वाले दिन अर्श का साया मिलेगा। पहला है हाकिम आदिल, जो अदल करने वाला हुक्मरान होगा, और दूसरा फरमाया कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है,
एक नमाज पढ़ के आए तो फिर इंतजार में होता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं दोबारा फिर मस्जिद में चला जाऊं। यह दूसरा बंदा। और तीसरा बंदा फरमाया वो होता है जो जवानी में तौबा कर लेता है और अपने रब की इबादत करता है, अल्लाह उसको भी क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमाता है। और चौथा बंदा, यह भी हम सबको सुनना चाहिए, वो बंदा फरमाया कि जिसको कोई औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कहकर लौटा दे और टाल दे और उसको दूर कर दे और दफा कर दे कि मैं ये मुंह काला नहीं कर सकता चूंकि अल्लाह की नाराजगी का ये सबब है, तो फरमाया जो बंदा ये कहता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमा देता है। तो इस वास्ते ये हमारे जितने नौजवान हजरात है बिलखुसूस इन सब को अपनी जवानियों को संभाल के रखना चाहिए। उलमा फरमाते ये जवानी अल्लाह ने जो दी है ये किसी की अमानत है, ये उस तक सही तरीके से अमानत पहुंचानी चाहिए। और ये जो बंदा अपनी जवानी को संभाल लेता है उसकी कब्र की मनाजिल भी आसान हो जाती हैं और हश्र की मनाजिल भी आसान हो जाती हैं। तो अर्ज खिदमत यह है, ये जो इबादत होती हैं इन इबादत में अगर बंदा जवानी में करे तो यह बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन गौर से सुनिएगा, अगर कोई बंदा बुढ़ापे की हालत में भी इस इबादत की जानिब लौट आए तो उस पर भी तानो तशनी करने की इजाजत नहीं है। कल सारी जिंदगी तो कुछ करता रहा तो हुण आ गया मसीते ते हुण चुक लिया तस्बीहां। आप ये नहीं कह सकते। सियाने कहते हैं कि पहाड़ जब खोदा जाए ना तो इब्तदा में मिट्टी निकलती है, फिर कहीं आगे चल के सोना निकलता है। अगर आखिर में चल के भी सोना निकल आया तो मिट्टी दे तबसरे ना कर। बात समझ आ रही है? इंसान जब भी अपने रब की बारगाह में आ जाए तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। और यही वजह है हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो मस्जिद में पक्के नमाजी होते हैं ना, बस औकात ये आने वाले नए बच्चों को झिड़क देते हैं और सख्ती अपनी तबीयत में रखते हैं और कहते हैं ओए तू किधर आ गया मसीते, तेरा तो प्यो कदी नहीं आया। तो यार जो प्यो नहीं आया तो पुत्र तो खलो लैन देना। यह बस औकात हमारे कई लोगों की आदत होती है कि वो आने वाले बच्चे को झाड़ देते हैं या आने वाले नमाजी को झाड़ देते हैं कि तेरा की काम में मसीते। भाईजान हो सकता है वो आज आया और आज ही मकबूल हो जाए, कोई हाजत नहीं है किसी को यह कहने की, और इस बात की इजाजत हमारा इस्लाम भी नहीं देता है। तो अर्ज खिदमत यह है, ये जो ईद का दिन होता है इसको गुजारना ही ऐसे चाहिए जैसे हमारे बुजुर्गों ने गुजारा, और इसके बारे में लम्हा फिक्रिया हमारे पास होना चाहिए जैसा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके फरमान से और सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके फरमान अक़दस से ये बात वाज़ेह है। गिरामी कदर हजरात, ये तो थी आपकी तरबियत की बातें। अब जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की है जरा उसका भी सहारा लेकर बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, फरमाया कामयाब हो गया जिसने अच्छाई की, ये तज़किया पाकी, जिसका दिल भी पाक हो, दिमाग भी पाक हो, आमाल भी पाक हो, जबान भी पाक हो और किरदार भी सुथरा हो, तो फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया है। आप तवज्जो मेरी तरफ फरमा सकते हैं, आने वाले मेहमान तो ईदगाह में आते रहेंगे, तो अगर आप थोड़ा मुझे तवज्जो दे दें तो मैं सबक सुनाने में आसानी महसूस करूंगा, और सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। गिरामी कदर हजरात, अर्ज खिदमत यह है, फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो बंदा जिसने नेकी, भलाई, पाकीज़गी और तहारत को इख्तियार किया। वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और फरमाया कि वो बंदा भी कामयाब हो गया जो अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह का जिक्र करता रहा और फिर वो नमाज भी पढ़ता रहा। जिक्र अलग है, नमाज अलग है। हालांकि बाज कुरान मजीद की आयात तो ये बात को पढ़ा जाए तो उसमें इस कुरान को भी जिक्र कहा गया है और नमाज को भी जिक्र कहा गया है, लेकिन बाद में इसलिए अलग से जिक्र कहा कि कोई सिर्फ यह ना कहे कि जब तक हम जिक्र नमाज पढ़ते हैं तो जिक्र है, बाद में छुट्टी है। फरमाया नहीं, नमाज में जो तरतीब बयान है उसके मुताबिक भी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, और जब नमाज का सलाम फेर दे तो उसके बाद भी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और यहां पर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तफसीर खजाइन उर्फान में लिखा है, वो फरमाते हैं कि इस आयत में ये जो फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करने वाला और नमाज पढ़ने वाला ये कामयाब है, इससे मुराद कौन सा जिक्र है? फरमाया इससे मुराद ईद वाले दिन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये जो तस्बीह आते जाते ये ईद वाला बंदा पढ़ता है, मुसलमान पढ़ता है,
ये मुराद है और नमाज से मुराद नमाज ईद है। तो फरमाया जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे पाक फरमा देता है। बल्कि सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने फरमाया कद अफलाह मन तज़क्का कि अल्लाह बंदे को पाक कर देता है, तो फरमाया पाक करने का एक मतलब यह भी है कि जो बंदा पहले फितराना अदा करे और बाद में ये अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़े और उसके बाद ईद की नमाज पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सुथरा भी फरमा देता है, अल्लाह कामयाब भी फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस शरीफ है और बहुत सारे मुहद्दिसीन कराम ने इसको लिखा है। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बतलाइए कि ये फितराना क्या होता है, ये जो हम ईद की नमाज से पहले फितराना अदा करते हैं, अगर किसी वजह से रह जाए तो आप बाद में भी अदा कर सकते हैं, और ये ईद से पहले ही नहीं, अगर ईद की नमाज, जज़ाकल्लाह भाई, ये साई मलांगे हम इसको देते हैं, आज ये ईद वाले दिहाड़े नंबर ले गया पहलो मैनू दिती जाता है। हाँ, हालांकि ये ऐसे काफ़ी सारे, वो एक मलंग बैठा है, साई बैठा है, ऐसे साढ़े फिर मलंग होए ना जी। मस्जिद की खिदमत के लिए आप आइए ज़रा, आज ईद का दिन है तो बिल्कुल अपनी सुस्ती को छोड़कर मस्जिद की भी दिल खोल कर खिदमत फरमाइए, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। आमीन तो फरमा सकते हैं आप हजरात। तो जो मैं बात समझा रहा हूं ज़रा इस बात को समझिएगा। नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछा गया हुजूर ये फितराना क्या होता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जब रोजे रखते हो, गौर से सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, फरमाया जब तुम रोजे रखते हो ना तो तुम्हारे रोजे के अंदर जो तुमसे फजूल गोई हो जाती है या सबकत लिसानी हो जाती है या तुम्हारे रोजे के अंदर कोई कमी और कोताही रह जाती है किसी भी तुम्हारे अमल के हवाले से, बिलखुसूस तुम्हारी गुफ्तगू और फजूल गोई और लग़वियात की वजह से, तो फरमाया जब तुम फितराना अदा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे रोजों को तहारत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला वो जो कमी होती है, वो जो खाली जगह होती है, वो पुर करके तुम्हें सवाब अता फरमा देता है। तो इस वास्ते ये जो फितराना होता है ये जरूर अदा कीजिए। बल्कि इसी हदीस शरीफ का आखिरी हिस्सा ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो फितराना है ये तुम्हारी फजूल गोई और तुम्हारी लग़वियात और तुम्हारी फजूलियात जो दौरान रोजा पूरे महीने गुजरती रही, ये उनको पाक करने का सबब भी है, और फरमाया ये गरीबों की खुराक भी है। ये हदीस के लफ्ज हैं, फरमाया ये गरीबों की खुराक है, और अगर इसको खतीबाना लहजे में कहूं तो वो ये बनता है, फरमाया ये फितराना गरीबों की ईद है और ये जरूर अदा करना चाहिए। और हमारे यहां इस बात को भी समझना जरूरी है, फितराना अपनी हैसियत के मुताबिक होता है। हमारे यहां मसला कितनी मरतबा पूछते हैं, पर्चियां लिख के बाकायदा तौर पर जुमे पे दी जाती हैं, ए जी फितराना कितना है, बार बार पूछा जाता है। हालांकि पूरी तरतीब याद हर मर्तबा रखनी चाहिए, यह कोई ज्यादा नहीं होता। अगर कोई अपर क्लास है, जिसको हाई क्लास अमीर तरीन जिसको कहते हैं, वो बंदा जब अपना फितराना देगा तो वो जो किशमिश होती है ना, वो 2.5 किलो के बराबर अपना फितराना देगा, और वो तकरीबन मेरा ख्याल 7,000 रुपए किलो बनती है। समझ आ रही है? अगर अच्छे वाली ली जाए, वैसे कोई दुकानदार बैठा हो रेट बात घट होवे तेन पूछ लवे है, मुझे जो मालूमात है मैं वो जज़ाकल्लाह मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो इस वास्ते मेरे अजीज, तो उसको अगर 2.5 किलो देना पड़े तो मेरा ख्याल है ओदा तो 22,000 पक्का है ना। क्या फरमा रहे, चुप ही हो गए, उक्का ही बिल्कुल चुप हो गए हो हैं, है पैसे घने हो गए ना, बिल्कुल आपने बात, ये तो पैसे ही घने हो गए, मौलवी केड़े पासे टुरिया जाता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें सादत भी तो इतनी बड़ी अता फरमाई है ना। अच्छा, जो दरमियाना बंदा होता है उसको चाहिए कि वो खजूर के साथ फितराना अदा करे, दरमियाना बंदा जो होता है। और खजूर अच्छी का जो रेट होता है, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, खजूर अच्छी जो होती है उसका रेट मेरा ख्याल है को 3,000 रुपए किलो तो जरूर होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि ये 9,500 या 9,000 के करीब तो ये इस बंदे का फितराना बनता है। और तीसरे नंबर पर दर्जा जौ वाले का आता है, समझ आई, वो जौ के साथ फितराना अदा करे। चौथे नंबर पर आम बिल्कुल जो लो लोग होते हैं, जज़ाकल्लाह नॉर्मल, उनको चाहिए कि वो सारे के सारे गंदम जो 2.5 किलो है उसके बराबर वो अपना फितराना अदा करें। लेकिन हमने ना बड़ा सौखा तरीका रखा हुआ है, जो बंदा पराडो पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, वो भी 250 और 450 रुपए फितराना दे रहा है, और जो बंदा खोते रेड़े पे आ रहा है और पैदल आ रहा है वो भी 350 और 400 रुपए दे रहा है।
जबकि जो फितराना है ये अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। तवज्जो है ना जी हजरात आपकी। तो इस वास्ते जितने आप तशरीफ फरमा हैं, आप खुशी दिल के साथ ईद वाले दिन में गरीबों में तकसीम किया करें अपना फितराने के तौर पर, और जितना ज्यादा हो सके। बस औकात 450 होंदा है ते आदे ने 500 लै ते 50 मैनू वापस कर। अल्लाह दे बंदे एडी सख्ती ना कीती करो, थोड़ा सा नरमी बरता करे। उस दिन कोई नहीं जी, अगर जाना पिया तो जान दो, ईद का दिहाड़ा है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो हजरात इस वास्ते हमें चाहिए कि हम अपना फितराना खुशी दिल के साथ और अच्छे अंदाज में अदा करें। और इसका जो तरीकाकार है वो मैंने बता दिया, अपनी माली कैफियत व हैसियत के मुताबिक हम सबको अदा करना चाहिए। लेकिन हम चूंकि थोड़ा सा आसानी के कायल हैं, तो आप तो मुड़ 500 भी 50 वापस लै लेना होया, 450 जो बनता तो मुड़ 50 वध के ज्यादा। और जज़ाकल्लाह, और यकीन कीजिए ये बात भी बड़ी सुनने वाली है, हमारे यहां ये वो कौम है, मैं भी आपका हिस्सा हूं, मैं को बाहरों नहीं आया ना, मैं को होर मखलूक हां, जैसे कहते हैं हवाई मखलूक। आप कोई हवाई शवाई नहीं, आप थोड़े रले बाण वाले बंदे हैं। मसला ये है कि ये जो फितराना होता है ना, इस फितराने को जैसे हमने खुशी दिल के साथ देना होता है, वैसे ही अगर ज्यादा भी दे दिया जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। यह भी याद रख लीजिए, इसमें भी कोई मसला नहीं। आप जिन्स के साथ भी दे सकते हैं, आप कोई शय भी खरीद के दे सकते हैं, और आप पैसे भी दे सकते हैं आपका। अच्छा, वो फितराना आप एक बंदे को भी दे सकते हैं, 2-3 खड़े हैं तो उनमें तकसीम भी कर सकते हैं, और 4-5 बंदों का फितराना इकट्ठा करके किसी एक घर में आप राशन भी लेके दे सकते हैं। आप जैसे चाहें आप वैसे फितराना अदा कर सकते हैं। और ये जिस मुआशरे में मैं और आप रहते हैं ना, हम वो लोग हैं मोबाइल दा नेट दा पैकेज लाना हो तो आप कभी नहीं पूछा किन्ने दा लगता है, हर महीने वधा पिया, चुप करके धड़ाधड़ लवाई आने हैं। साल के बाद फितराना देना होता तो ये पूछने लग जाते हैं, ए मौलवी साहब 400 तो 450 क्यों हो गया है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? ऐसा होता है ना जी। अल्लाह दिया बंदिया, सारा कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, महाना पैकेज लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की राह में देना है तो उस वक्त हम इतने सवालात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में हमें खुशी दिल के साथ देना चाहिए। अब आ जाइए जरा आखिर में आपकी खिदमत में बात और गुजारिशात अर्ज करूं। तवज्जो है ना जी हजरात आपकी? अब ये बात है समझने वाली, और ये हर मर्तबा मैं ईद के इज्तिमा में मैं अपना फरीजा समझता हूं, मैं जरूर आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूं, जितने हमारे नौजवान हजरात हैं, और वैसे तो बाकी सबको भी एहतियात करनी चाहिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ईद का दिन है, इसको यौम ईद ही रहें। आप इसको एक तो गुनाहों में और गफलतों में गुजार कर यौम वईद ना बनाएं, और दूसरा ये है हमारे जितने नौजवान हजरात हैं बसा औकात अपनी चालाकियों की वजह से और वाह हयातियों की वजह से ये अपने माँ बाप की ईद भी खराब करते हैं और अपने अजीजों की ईद भी खराब करते हैं। कभी मोटरसाइकिल भगाते हुए इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ब्रेक मार दे कोई नहीं तो फिर सीधा रक्षे दे विच या रेड़े दे विच या कंध दे विच ते सीधा जनाब अस्पताल। अल्लाह के बंदे आप थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, जज़ाकल्लाह, आप थोड़ा मेहरबानी फरमाएं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितने नौजवान हजरात है, कई ने रात के सलंसर कढ़ाए हुए उन्होंने भी सवेरे ईद आ गई है तब है काम करना है। भाईजान ईद इस चीज का नाम नहीं है। हजरत जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, ये जो ईद है ना, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप तशरीफ फरमा थे, तो आपने ना अपने जब बेटे को देखा तो आप रोने लग पड़े। तो आपका बेटा आपके पास आया और आके कहता है, अब्बा जी आप क्यों रो रहे हैं? ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपका बेटा आपकी खिदमत में गुजारिश पेश कर रहा है। तो आपने कहा, बेटे मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुझे मैं कपड़े नए लेके नहीं दे सका। आज तो हमारी जो ठाठ बाट है वो देखने वाली है ना, ये भी उन्हीं का करम है, उन्हीं का सदका है कि हम ये इतने मौज में हैं। ओ जंगे बदर ओ लड़ते रहे तो मौजा साड़ियां लगियां ने, समझ आई? रोजे उन्होंने रखे ने तो ईदा साड़ियां ने, ये इसका मतलब है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आप रोने लग पड़े। बेटा कहते हैं आप क्यों रो पड़े मुझे देके? फरमाया, पुत्र मैं तुझे कपड़े नए नहीं लेके दे सका, तेरा कपड़ा फटा हुआ है। बाहर जब तू जाएगा मुझे फिक्र यह है कि कोई दोस्त तुझे ताना ना दे दे कि तेरे ते आज कपड़े ही नवे कोई नहीं, और तेरा दिल ना टूट जाए, और जब तेरा दिल टूटेगा क्या गुजरेगी। बस ये बात याद आई तो मुझे रोना आ गया। जरा बेटे की बात तसल्ली के साथ सुनिएगा। बेटे ने अपने वालिद को गले में लिया और पता क्या कहा? कहने लगे, अब्बा जी मैं बिल्कुल देर बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्यों? फरमाया
असल बात यह है कि मुझ पर मेरा बाप राजी है, और जिस पर बाप राजी हो जाए रब भी राजी हो जाता है। तो जब मुझ पर मेरा बाप राजी है तो मेरा रब राजी है, मुझे तो फिक्र ही किसी बात की नहीं है। तो यह कपड़ों की बात नहीं है, कपड़ों से वो नहीं मानता, वो तो मां बाप की रजा से मानता है। इस वास्ते नौजवानों ईद ऐसे गुजारो, जरूरी नहीं है ये चीजें, लेकिन अल्लाह ने अगर दी हैं, हलाल हैं, तो आप पहने और एंजॉय करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरे आका तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया तो उसने कपड़े सही नहीं पहने हुए थे, तो आका करीम ने फरमाया तेरे पास क्या कुछ है? अर्ज की जी हां, क्या है? तो कहा बकरियां भी हैं और ऊंट भी हैं। तो फरमाया तेरे जिस्म से तो नजर नहीं आते। तो उसने कहा हुजूर वो तो उधर ही हैं। तो नबी पाक ने फरमाया अल्लाह के बंदे, कहने का मकसद ये है अल्लाह ने जब तुझे मालो दौलत अता किया है तो फिर नजर क्यों नहीं आता है? अल्लाह ने अगर हलाल माल दिया है तो अपने जिस्म पर अल्लाह की रजा की नियत से उसका इजहार करना, इससे भी अल्लाह भी खुश होता है और अल्लाह के रसूल भी खुश होते हैं। और ईद वाले दिन गुस्ल करना अगर मुयस्सर हो तो नए कपड़े पहनना, इसकी तो बाकायदा तौर पर इजाजत है हमारे इस्लाम के अंदर। बल्कि उलमा ने लिखा है ईद वाले दिन खुशी का इजहार करना यह मुस्तहब है। समझ आ रही है? और जो शरी हुदूद है उनके मुताबिक इजहार करना यह सुन्नत है। तो हम सबको चाहिए कि हम इस चीज का इजहार करते रहें, और यह बहुत जरूरी है। अब एक उससे भी जरूरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, हम सब जितने यहां बैठे हैं, यकीनी बात है कि रमजान शरीफ गुजरा है और उसके बाद हमारी जिंदगी दोबारा फिर वही आ जाएगी। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, ये तकरीबन 11 महीनों के बाद ये एक महीना आता है जो पूरा एक निसाब होता है, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, गुफ्तगू करने का, इबादत करने का। ये एक मुकम्मल निसाब, मुकम्मल पैकेज और मुकम्मल सबक है। अगर एक महीना गुजरने के बाद हम दोबारा फिर पीछे चले जाएं तो समझ लो एक महीने से हमने ना तरबियत हासिल की है और ना सबक हासिल किया है। होना तो चाहिए था कि एक महीना इतनी मेहनत के बाद हम अगले सेमेस्टर में जाते, और अगर हम पिछले में जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें सोचना होगा। अब सवाल यह पैदा होता है क्या वजह है? तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं? सवाल यह है क्या वजह है कि रमजान के बाद हम फिर पीछे की जानिब लौट जाते हैं? उलमा फरमाते इसकी मेन वजह यह है रमजान में हमारा ज़हन बन जाता है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को अपने रब की रजा के ताबे करना है, और जब रमजान गुजरता है तो फिर अपनी ख्वाहिशात को हम अपने ताबे कर लेते हैं। फरमाया अगर बंदे को ये एक नुक्ता समझ आ जाए कि जैसे रमजान में मैंने अपनी ख्वाहिशात अपने रब के ताबे कर दी थी, बाकी 11 महीने भी मेरी ख्वाहिशात मेरे रब के ताबे रहे, तो फरमाया कभी भी वो गफलत में नहीं आ सकता। जैसे रमजान शरीफ में अपना फरीजा अदा करता रहा, वैसे बाद रमजान भी अपना फरीजा अदा करता रहेगा। तो ये एक बात थी, पैगाम था जो फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज किया। नौजवानों के लिए अलग है और हम सब के लिए अलग है। क्या मैं उम्मीद करूं कि नौजवान भी आज का दिन सुकून से गुजारेंगे? और क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आज के दिन में और आने वाली जिंदगी में कम अज कम और कुछ ना हो तो 3 चीजें हमारी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। एक, नमाज की पाबंदी, दूसरा कुरान शरीफ की तिलावत, और तीसरा नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करना। और इस सुन्नत में हलाल कमाना, हलाल खाना भी है, सच बोलना भी है, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत, यानी मुकम्मल एक निसाब है। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह पैगाम हम याद रखेंगे और अमल की कोशिश फरमाएंगे?